अवतार राम का भी हुआ 12 कलाओं से। मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है 16 कला से। राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। विचार करिए, राम ने रावण मारा था, भरपूर यौवन था, भरपूर जवानी। मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। मेरे कन्हैया जैसा अवतार नहीं हुआ। जब राम को हम और आप याद करते हैं, हर साल रामलीला करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं। जाओ दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में राम का पुतला जलाया जाता, राम का पुतला जलाते हैं। लेकिन विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने मेरे यदकुल भूषण कन्हैया का लोहा नहीं माना। कोई ऐसा देश नहीं। जाइए वृंदावन में, अंग्रेजों के मंदिर पर अंग्रेजों की लड़कियां राधे राधे कहते कहते पागल हो जाते। जो अंग्रेज गाय का मांस खाते थे आज कन्हैया के लिए पागल हैं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मेरे यदकुल भूषण कन्हैया को न माना हो। सिकंदर 16 देशों को जीतकर भारत को जीतने के लिए बढ़ा तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा तू भारत को जीत नहीं पाएगा। क्यों? जवाब दिया, भारत का प्रधानमंत्री चाणक्य है और तू भारत से भागेगा। इसलिए 3 चीजें लाना मत भूलना। सिकंदर बोला, कौन कौन? गंगा का जल और एक सन्यासी, भारत का सन्यासी, और कृष्ण का गीता। ये 3 चीजें लाना मत भूलना। मेरे कन्हैया ने 45 मिनट कुरुक्षेत्र में 45 मिनट अर्जुन को उपदेश किया। गीता में एक एक सूत्र तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए काफी है। कैसी बातें कर रही हैं ये माताएं? ये बातें कैसी कर रही हैं? वो तो भगवान ने अच्छो करो तुम्हें मूछे नहीं लगाई। अगर तुम्हें मूछे होती ना तो दाढ़ी बनवाते, चुप ना रहती, ना उपटते। ध्यान, इसलिए शांत बैठो। अभी आपने सुना मेरे कन्हैया ने 7 साल की उम्र में कालिया नागनाथ, कहाँ नाथ हो? अब ये लड़का सुना रहा था काली देह में, काली देह के अंत स्थिर में जब मौत भी पनाह मांगता है पानी में। लेकिन पांडाल में इतने भैया बैठे हो, इतनी हमारी बहनें बैठी हैं, हम ये तुम्हें ये पूछ रहे हैं क्या काला सर्प पानी में रहता है? इतने पंडाल में बैठे हो और 50 साल से सुन रहे हो नागनाथ लो पानी में
नांग नाथ लो पानी में। हम जब पूछ रहे हैं काला सर्प पानी में रह सकता है? और कथावाचक कह रहे हैं कि नांग नाथ लो पानी में, तो तुम बंदर की तरह मूड़ भी हिला रहे हो और ये नहीं सोचते हो कि काला सर्प पानी में नहीं रहता, पानी वाला सर्प तो दूसरा है। फिर क्या हुआ भाई, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। कालिया नाग कोई सांप नहीं था, ये नागवंशी एक दैत्य था। बासुरसुर नाम था इसका, और ये रमणक द्वीप पर अपनी 4 पत्नियों के साथ रहता था। वहां गरुड़ से युद्ध होता है। गरुड़ से पराजित होकर जो वहां से भागा और इसने काली देह पर आकर क्या किया। काली देह इसका नाम नहीं था पहले, इसको निर्मल घाट कहते थे पहले। इसने जो यमुना की किनारा था ना, वो किनारा को खोद दिया। किनारा को खोद करके 1 मील की लंबी गुफा उसने बनाई है। 1 मील की लंबी गुफा जिसमें सरोवर था, उसमें कमल के पुष्प थे, नाना प्रकार के पक्षी भी कलरव करते थे। पानी में नहीं था वो, और सांप भी नहीं था। नाग वंश है हमारे वंश में। जब मानव जाति में नाग वंश है, यक्ष वंश है, कई वंश हैं। ये बलवान था बहुत, और ये हमेशा जहरीले जीवों को खाता था। इसकी ताकत वो थी कि जिस समय ये पानी भर के कुल्ला करता था, तो 1 मील पर जो भी पशु पक्षी होते थे अंधे हो जाते थे। इसका बदन जहरीले जंतुओं को खाते खाते जहरीला हो गया, और इसके बदन से उस काली देह पर जो भी पानी था वो जहरीला हो गया। कोई न कोई गाय बछड़ा रोज पानी पी के मर जाते थे, और ये तो बहुत जहरीला था ही। भगवान जल में कूद करके उसी दरवाजे पर पहुंचे हैं जो गुफा के लिए गया था। अंदर जब पहुंचे हैं तो ये तो गदा लेकर के सामने आया, लेकिन भगवान के हाथ में गदा नहीं थी। भगवान यूं ही भिड़ गए और एक घूंसा में उसकी गदा को दूर गिरा दिया, और आगे बढ़कर के उसकी गर्दन को दबा लिया। दबाकर ये घूंसा मारा, उसके नाक से रक्त का प्रभाव जारी हो गया। मेरे भाइयों, सोई उसको जो ऋषि ने वरदान दिया था वो याद आ गया। ऋषि ने वरदान दिया था कि तूने हमारे आश्रम में आकर जहरीले जंतु 11 सर्प मार के रख लिए। याद रख, तू अब समाज में मानव जाति में स्थान नहीं पाएगा, और तू गरुड़ के हाथों से बच गया तो भगवान के हाथों से नहीं बच पाएगा। और कृष्ण आकर के तुझे धूल चटा देंगे। वही वरदान इसको याद आया, सोई पैरों पे गिर पड़ा। नांगनियां सामने आ गई, वो भी जहरीली थी। नांग पत्नियां कहने लगी, हम तामसी जीव हैं, आपकी महिमा को नहीं जाने। महाराज, मारना उसी का है, मार के पुचकार भी ले, हमारे लाख सेवा बताओ। भगवान बोले, हमारी गेंद आई है तेरी गुफा के अंदर, और जो तेरे सरोवर में कमल के फूल हैं, 1000 फूल मेरे मामा कंस ने मंगाए हैं, ये तुम तैयार करो। दूसरी बात यह है कि हमने तेरी छाती में लात मारी है जिससे खून निकला तेरे मुंह से।
अब तू यहां से जा, उसी रमणक द्वीप वाली गुफा पर रह। जवाब दिया गरुण फिर हमसे युद्ध करेगा? जवाब दिया तेरे सीने में मेरे पगों का चिन्ह है। तो एकदम नांग कहने लगा, महाराज आपके सीने में भी ये पग हमको दिखाई दे रहा है। देखिए कि आपके सीने में भी हमें पग दिखाई दे रहा है। भगवान कहने लगे ये कहानी गूढ़ है, ये कहानी गूढ़ है, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न मत उठाइए। उसी वक्त फूल तोड़े हैं कालिया नांग ने और बहुत आदर के साथ लाकर के अपनी पत्नियों को लेकर रमणक द्वीप को जब चला है तो भगवान ने एक यान दिया छोटा सा, जिसका नाम था शाहुक यान, जो हवा से तेज उड़ता था। उस पे बैठ करके रमणक द्वीप पर आया और गरुण ने जब सीने का पैर देखा तो हाथ जोड़ के खड़ा होता है, इस तरह मानो प्रार्थना कर रहा है। इस तरह से कालिया नाग प्रभु ने नाथा। याद रखना लोगों, काला नाग कभी पानी में नहीं रहता है, लेकिन ये तो गुफा में था। जब से भगवान ने काला नाग नाथा है, ब्रज के यादव जाट गुजर बघेल जादौन सोमवंशी नाई कुमार धानक धोबी काची कुर्मी कोरी सब भगवान पर तन मन धन न्यौछावर कर चुके।